तो एक साथ पहले आपको रख लेना है, क्योंकि कभी भी आपका कपड़ा कम पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा एक एक चीज़ कर। तो वेलकम बैक टू माई चैनल जग्गू टेलरिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टुक्की वाला ब्लाउज। जो टुक्की वाला होता है, चोली कट भी बोल सकते हैं, कई लोग उसको कटोरी कट भी बोलते हैं। तो आपको मैं उसकी कटिंग बताने वाला हूँ। एक बार फिर से आपका मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। और आप ऐसा ही सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यह हमारा 80 सेंटीमीटर अस्तर है। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुराना नाप से ब्लाउज कैसे काटते हैं। तो ये रहा हमारा नाप। अब इसको पहले मैं नापूंगा, नाप कर आपको दिखाऊंगा। आराम से नापिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कमर नाप लेते हैं। हमारा कमर कितना है। कमर नापने का तरीका जो है ना दोस्तों, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कमर के जोड़ तक नापना है, 3 हिस्से में नापना है। फिर यहाँ से दूसरे हिस्से जोड़ में और तीसरा में आपको ख़त्म कर देना है कमर जोड़कर। तो हमारा कमर है 28.5 इंच। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 28.5। ठीक है, ये हमारा कमर है 28.5। अब चेस्ट नापते हैं हम। ठीक है, तो आपको चेस्ट भी अच्छे से देखना है। चेस्ट को बिल्कुल और आराम से नापना है। चेस्ट नापने का तरीका या चोली जहाँ पे है वहाँ नापे हैं। बहुत लोग यहाँ नापते हैं, तो यहाँ नहीं नापना है आपको। ठीक है, आपको चेस्ट का नापने का ये यहाँ जो बढ़ती है हमारा आई पट्टी, इसको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से चोली के ये टुक्की का जोड़ तक। ठीक है, फिर यहाँ से ये चोली के जोड़ तक, फिर यहाँ से साइड के जोड़ तक, उसके बाद ये डाट तक, एक डाट, फिर दूसरा डाट तक, और ऐसे सीधा भी कर लेना है हमको। यहाँ दूसरा डाट हो गया हमारा, फिर साइड जोड़ दूसरा ये, फिर दूसरा चोली का जोड़, और तीसरा ये टुक्की का डाट है जो वहाँ, और ये ख़त्म कर देना आपको यहाँ पे। फिर देखें, कई बार में नापना है, डायरेक्ट कभी भी नहीं नापना है। ऐसे होता है पुराना नाप का कटिंग। ठीक है, ये हमारा 35 है, तो 35 लिख देते हैं। ये हमारा 35 है। तो चलिए अब लेंथ का नापने से पहले एक निशान खींच लेते हैं नीचे की ओर यहाँ, उसके बाद लेंथ नापेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं लेंथ नाप कर आपको दिखाता हूँ। पुराना नाप का लेंथ आपको नापना है, पीछे का हिस्सा। तो ये हमारा नाप है 11.25 इंच। तो मैं 11.5 काटूँगा। हल्का बड़ा ही रखना है नाप से कभी भी, और मार्जिन अलग से देंगे। 11.25 है। अब गला नाप लेना है, पीछे का हिस्सा कितना हमारा है। गला नापने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, पीछे का है हमारा 4.25। ठीक है, तो 11.5 पे मार्का लगा देते हैं निशान। उसके बाद एक 4.25 पे ये लगा देते हैं। गला का जो था गैप, गला नापने की ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही काटता हूँ, बहुत अच्छा आता है। ताकि गला छोटा बड़ा कभी भी नहीं होगा आपका नाप से। गला नापने में छोटा बड़ा हमेशा हो जाता है, इसलिए गला को मैं नहीं नापता हूँ। पीछे वाला नीचे का हिस्सा नाप लेता हूँ। तो ये शोल्डर का निशान खींच देते हैं। उसके बाद ये गला का निशान खींच देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, कमर का नापना है। 28.5 का 4 भाग कर देना है, तो 7 इंच एक सूत आएगा। ये हो गया हमारा 7 इंच एक सूत, और 1.25 इंच डाट का निशान एक्स्ट्रा लगा देना है। ठीक है, और ये 2 इंच हमारा मार्जिन है। तो ये हो गया हमारा कमर का तैयार। और उसके बाद आपको फिर यहाँ चलना है, ये साइड का हाला लेना है, हाला हमको। तो यहाँ से हाला नापें आप, ये हमारा जितना है उसी पे मार्का लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक निशान खींच देते हैं। उसके बाद हमारा गला का चौड़ाई है 5.5, तो 5 पे 5 का आधा कर देंगे तो 2.5 इंच आएगा, और आधा इंच दबेगा तो 5.5 हो जाएगा। उसके बाद शोल्डर को नापते हैं, नाप से बैठा कर। ठीक है, यहाँ से ये 2 सूत दबेगा हल्का यहाँ से, तो यहाँ से शोल्डर को छोड़ देते हैं, और यहाँ बाँह का जोड़ जहाँ है यहाँ तक नापना है हमको। उसके बाद एक निशान खींच देना है यहाँ। ठीक है, उसके बाद ये भी गला का निशान खींच लेना है। नीचे जितना चौड़ाई आपका ऊपर है उतना नीचे कर लीजिए। नीचे थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 सूत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की ओर कम रहता है वैसे भी। और एक निशान खींच लेते हैं यहाँ। ठीक है, अब मैं डाट नाप कर दिखाता हूँ। डाट को भी नापना है आपको नाप से ही। ठीक है, ये हमारा कितना डाट गैप है इसको मैं चेक कर लूँगा। तो हमारा ये 6 इंच है, तो मैं लगा दूँगा मार्का 7 पे। 1 इंच हमारा दबेगा तो 6 इंच आ जाएगा। तो 7 का आधा हो गया 3.5, तो मैं लगा दिया। और यहाँ भी लगा देता हूँ। और आपको यहाँ भी नाप लेना है, नाप है तो 3.5 है, 3.5 है लास्ट, तो 3.5 कर देते हैं इसको। ठीक है,
चलिए इसका निशान खींच लेते हैं और एक निशान साइड का भी खींच लेते हैं। उससे पहले चेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो हमारा चेस्ट जितना भी है, मान लीजिए 35 है हमारा, तो उससे 1.5 इंच कम रखना है हमको, ठीक है। कभी भी 1.5 इंच कम रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा चेस्ट यहाँ पे नहीं ना पाता है, चोली यहाँ पे रहता है। ऊपर से 9 इंच के लगभग रहता है, 8.5 9, छोटा साइज है इसलिए 8.5, ज़्यादा रहता है तो 9, और ज़्यादा रहता है तो 10। तो हमको यहाँ 1.5 इंच कम रखना है। तो बनाना है हमको 33.5, तो 33.5 का भाग आ जाएगा आपका 4 भाग, आपका आएगा 8 इंच 3 सूत, ठीक है। तो यहाँ खींच लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ का निशान लगा देते हैं और ये हमारा मार्जिन का निशान है, इसको लगा देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आपको काट कर दिखाता हूँ कैसे काटते हैं। काटने से पहले एक चीज़ और आपको नाप लेना है। ये हाला का जो नाप है इसको आप देख लें एक बार, क्योंकि इसके हिसाब से भी नहीं चलना है, यहाँ हाला को देखते हुए चलना है, बाँह के हिसाब से भी चलना है हमको। ज़रूरी ये नहीं है कि वो गलत है तो हम भी गलत कर दें। तो ये 13 है, तो 13 का एक बार सीधा भी आप नाप लीजिए। यहाँ ये है 6 इंच, ठीक है। अब इसके 13 के हिसाब से इसको उतारेंगे। कम रहेगा तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, इसमें कोई भारी बात नहीं है, आपके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैक का साइड रेडी हो चुका है कट कर। अब मैं हाला काटने वाला हूँ यहाँ। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे काट देना है आपको। अब काटने के बाद एक बार अपने नज़र से देख लेना है कि हमारा 13 इंच के आसपास हाला आएगा कि नहीं। नज़र से आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इंची टेप से नाप लें यहाँ गोलाई। तो ये हमारा 13 इंच से हल्का कम आया है, तो हल्का मैं और काट देता हूँ। ये काटने का तरीका आपको बता रहा हूँ, मैं तो एक बार भी मैं काट लेता, आपको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि बिल्कुल आसान हो जाए। ज़रूरी ये नहीं है कि एक ही बार में हमारा कटना चाहिए। मास्टर लोग होते हैं तो काट लेते हैं, जो नए लोग होते हैं वो लोग नहीं काट पाते हैं। तो ये हमारा 13 इंच आ जाएगा बिल्कुल आराम से। चलिए हमारा 13 इंच आ चुका है। एक यहाँ कट मार लीजिए और एक यहाँ कट मार लीजिए और एक यहाँ कट मार लीजिए। अब इसको मैं सील कर दूसरा ब्लाउज दिखाऊंगा। अभी हमारा तो त्यौहार है इसलिए मैं इसको नहीं सील पाऊंगा अभी। तो दूसरा वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो उसमें आपको बनाते समय नापने का तरीका ज़रूर बताऊंगा, उसको आप कभी भी देख लीजिएगा हमारा वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसके बाद बाँह काटता हूँ। तो चलिए अब गला को काट लेते हैं। बाँह काटने से पहले गला काटने के लिए मैं आपको नहीं बता पाया, तो उसको काट लेते हैं। हमारा गला गोल है तो उसको निशान में मार दिया हूँ। यहाँ से बिल्कुल आराम से गोल आपको निकाल लेना है, ठीक है। ये कम साइज है इसलिए कम फैलाया हूँ, 5.5, ज़्यादा रहता है तो 6 इंच फैलता है। चलिए ठीक है, हमारा बैक रेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों अब बाँह काटते हैं। यहाँ से बैक काटें तो अभी यहाँ से बाँह निकालना है हमको। इसको ऐसे घुमा कर ऐसे डबल कर लेते हैं। 2 ब्लाउज है हमारा, साथ में ही कट रहा है क्योंकि हमारा ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा इसलिए। तो मेरा बाँह की लेंथ थी 5 इंच, मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ। और मोहरी है हमारा 10.5, 5.25 है तो 10.5 आएगा ये ऑल राउंड। और ये लेंथ है हमारा 5 इंच, ठीक है। तो 5 इंच लंबाई में काटता हूँ। 5 नीचे मार्का खींचते हैं 5 पे, ऊपर एक निशान लगाया, फिर 3 इंच पे गिरा देते हैं इसको हाला राउंडिंग करने के लिए, ठीक है। मोहरी हमारा 10.5 है तो 10.5 लिख देते हैं। चलिए एक नीचे मार्का खींच लेते हैं निशान स्केल से, और एक यहाँ खींच लेते हैं जो ऊपर से 3 इंच पे गिराया। अब मोहरी हमारा 10.5 है तो 5.25 पे आपको काटना है, डबल का 10.5 हो जाएगा। 6 पे काटेंगे तो हमारा हाला 13 आ जाएगा, ठीक है। 6 था भी नाप में। ये लीजिए हमारा बिल्कुल बाँह तैयार हो चुका है। अब आपको हम लोग क्या है ना, बिना मार का ऐसे गोलाई किए हुए काट देते हैं, हम लोग को आदत है, या आप लोगों के लिए स्पेशल दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो निशान हम लोग कभी भी नहीं लगाते हैं, हम लोग फुल ट्रेनिंग में। चलिए हमारा बाँह कट चुका है ये। और नीचे पाइपिंग लगेगा तो मैं मार्जिन इसमें बिल्कुल आधा इंच से कम दूंगा, मोड़ने का नहीं है नीचे। ये हमारा खुटका मार लेते हैं एक बीच का, एक यहाँ मार लेते हैं। अब इसको बाँह को मैं आपको खारूंगा तो खुटका का इशारा से खारूंगा, ठीक है। यहाँ तक ही खारना है इसलिए खुटका मारते हैं कट। इस कट से आप इस गोलाई ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं छूना है, कुछ भी कट तक ही छूना है, ठीक है। ये हमारा बाँह रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ योग काट कर। चलिए दोस्तों ये हमारा योग काटने का तरीका, नाप को पहले हुक लगा देते हैं,
उसके बाद शोल्डर के जोड़ से यहाँ इस जोड़ तक हमारा 9 इंच आया है। और गला नाप लेते हैं 5.25 है। और ये चोली की चौड़ाई नाप लेते हैं 5.5 है। ठीक है। चलिए दोस्तों, योग काटने से पहले हमको बैक को बैठाना पड़ेगा। इसके लिए तो बैक हम बैठा लेते हैं यहाँ पे। इधर भी जगह देखना है, ऊपर भी देखना है। ठीक है। तो यहाँ मैं बैठाता हूँ। ये गला जो काटा हूँ उससे एक चाप आधा इंच बड़ा रखना है इधर कपड़े को योग काटने के लिए। ठीक है। और ऊपर से मेरा योग था वहाँ नाप में 9 इंच, तो यहाँ पे 9 इंच मार्का लगा दिया हूँ मैं। अब यहाँ मार्का पे स्केल रख लेते हैं। उसके बाद नीचे की ओर मार्का खींच लेते हैं निशान। ठीक है। और फिर यहाँ भी खींच लेते हैं साइड का निशान। ये तरीका है निशान खींचने का नीचे आप। ठीक है। यहाँ खींच लीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल काट देना है इसके बराबर। शोल्डर के ऊपर से बराबर काट देना है। और ये हार्मोल से भी काट देना है आपको बराबर। और साइड से भी आपको काट देना है बिल्कुल बराबर। ठीक है। यहाँ से भी बिल्कुल बराबर आपको काट देना है। उसके बाद बैक को हटा देना है आपको। ठीक है। उसके बाद ये हमारा लगा हुआ है निशान, इसमें भी आधा इंच मार्जिन देकर नीचे का पूरा काट देना है। एक कट मार देना है यहाँ पे। चेस्ट कमर का है ये निशान हमारा आगे। अब मैं बताऊँगा आपको कि गला कैसे काटना है और चोली। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ गला काट कर और चोली काट कर। तो अब मेरे को गला काटना है यहाँ चोली। तो ये शोल्डर का जो है नाप में हमारा यहाँ से आधा इंच नीचे मार्जिन देकर ऊपर यहाँ एक निशान लेना है चोली का कट के लिए। ठीक है। ये जो जोड़ दिख रहा है ना आपको यहाँ, तो यहाँ है आपका आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए दबाने के लिए। अब यहाँ का लगाएंगे चोली का गहराई कितना निकालना है ये। तो ये हमारा जो नाप है इससे निकालेंगे। साइड जोड़ है ना, यहाँ से नापना है, यहाँ से यहाँ। तो ये हमारा साइड का जोड़ यहाँ आएगा, निशान पे रख कर यहाँ आया और आधा इंच एक्स्ट्रा। ठीक है। जोड़ दीजिए। अब इस निशान से यहाँ गोलाई कर देना है हमको। ठीक है। उसके बाद ये चोली का हिस्सा निकल जाएगा। फिर उसके बाद चोली काटेंगे। ये चोली का हिस्सा निकाल लेना है फालतू। ठीक है। उसके बाद आपको एक चप जो बड़ा था, तो यहाँ से एक चप आधा इंच जो बड़ा रखे थे यहाँ से निकाल देना है। यहाँ नहीं निकालना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ मिला देना है। शोल्डर की ओर से निकाल कर यहाँ मिला देना है। ठीक है। ऐसे। ठीक है। अब उसके बाद इसको खार देते हैं। सामना है ये हमारा योग, तो इसको खारना भी पड़ता है जैसे बाह में खारते हैं। उसके बाद ये हमारा सामना कट कर रेडी हो चुका। अब चोली काटेंगे तो इसी को सहारा लेकर इसको बैठा कर। ठीक है। इसको पहले एक बैठा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं चोली आपको नाप कर दिखाया था 5.5 इंच हमारा था, तो 5.5 इंच और 3 इंच एक्स्ट्रा कर दीजिए 3 इंच, तो हमारा हो गया 8.5। तो यहाँ से मैं 8.5 पे निशान लगा देता हूँ। ठीक है। हमारा चेस्ट कितना था 35, तो 35 में 1.5 कम किए थे तो आगे था 33.5। तो उसके हिसाब से जैसे बैक काटता हूँ वैसे यहाँ भी 4 भाग कर देना है 33.5 का। 8 इंच 3 फुट ये हो गया हमारा। ठीक है। अब यहाँ एक निशान खींच देते हैं सीधा, यहाँ से यहाँ ये ले खींच दिया। उसके बाद यहाँ 2 सूत थोड़ा सा आधा इंच से आधा यहाँ बड़ा रखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ निशान खींच देना है, यहाँ खींच देना है, गोलाई कर लेना है। ठीक है। उसके बाद गला मेरा था 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पे एक निशान लगा देना है। ठीक है। पाइपिंग वाला गला है इसलिए 6.25 है, तो 6.25 पे ही काट देंगे। जब पाइपिंग लगाएंगे ना तो आधा इंच कम हो जाता है, तो ये जो दबेगा हमारा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब चलिए इसका राउंडिंग के लिए एक और बता देता हूँ आपको। चोली का यहाँ कितना राउंड काटना है, यहाँ आप नाप से नाप लीजिए। यहाँ आपका जितना नाप में है यहाँ राउंड बेल्ट का, यहाँ आप निशान लगा दीजिए। इसके हिसाब से यहाँ के हिसाब से एक निशान खींच लीजिए। मैं तो बिना निशान का काट देता हूँ, आप लोगों का आसान कर देते हैं निशान लगाकर। तो यहाँ निशान खींच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि निशान मार दिए तो सही होगा, आप कटिंग के समय भी सही कर लें। ठीक है। उसके बाद फिर आप चेक कर लेंगे काटने के बाद अच्छे से। मैं चेक करने के लिए दिखाऊंगा आपको। ये हमारा गला है, यहाँ से राउंड काट देते हैं गले को। अब यहाँ से आधा इंच मार्जिन देकर यहाँ काट देते हैं। तो ये हमारा चोली रेडी हो चुका है। और फिर से अच्छे से इसको सेट करना है। डबल करने के बाद यहाँ से ऐसे आप इसको बराबर करके 2 सूत बड़ा रखें हल्का, और यहाँ हल्का ये भी नक्शा बना ले अच्छे से। ये हमारा कम बेसी हो रहा है, इसको आप चेक कर लें ज़रूर चोली कट में खास कर। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारा चोली था 5.5,
तो यहाँ इतना दबाव छोड़कर 5.5 का आधा कर देते हैं तो 3.25। इसका 3.25 पे आप कट मार लें यहाँ से, फिर यहाँ सिलाई मरा जाएगा। इसका मार्का दिखाऊंगा मैं लगाकर नाप के हिसाब से। तो चलिए ये हमारा रेडी है। अब मैं आपको बैठा कर दिखाता हूँ पूरा बैक योग। उसके बाद निशान लगाएंगे टुक्की का डाट का। बिना निशान बैठाए हुए निशान नहीं लगा सकते हैं। तो इधर साइड वाला हिस्सा अपने साइड रखें, ये भी साइड वाला हिस्सा अपने साइड रखें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ बैठा लेना है जैसे चोली जोड़ते हैं। उसके बाद आपको निशान खींच लेना है। सबसे पहले एक अंदाज़ा आप ऐसा ही इंची टेप के सहारे से 8.5 9, छोटा साइज 8.5 पे लगाया, नहीं तो मैं 9 पे लगाता हूँ अक्सर। और इसको यहाँ शोल्डर की ओर से शोल्डर जोड़कर बराबर करके यहाँ नाप लेता हूँ। तो हमारा और ऊपर आना मांग रहा है थोड़ा हल्का, तो इसको मैं ऊपर कर दूँगा। ऊपर करने से पहले एक किरीच खींच लेते हैं, यहाँ किरीच मार लेते हैं। ये किरीच से हमारा पता चल जाएगा स्केल का मार्का कैसे खींचना है। तो ये हमारा यहाँ था, तो यहाँ मैं निशान खींच देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। यहाँ ये हमारा हो गया। एक निशान इधर खींच लीजिए अंदाज़ा इसके सेंटर में। ये भी हमारा डॉट है, यहाँ कट मार लीजिए। तो चलिए हमारा चोली रेडी हो चुका। अब मैं आपको बेल्ट काट के दिखाऊंगा। बेल्ट भी बोलते हैं, बहुत लोग पेटी भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं हमें कमेंट में बताएंगे। चोली को मैं चोली बोलता हूँ, टुक्की बोलता हूँ, बहुत सारे लोग कटोरी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बेल्ट काटते हैं। तो बेल्ट काटने से पहले एक निशान खींच लेते हैं 1.5 इंच ऊपर करके। जी ये हमारा नीचे आएगा, मार्जिन है दामन का। तो हमारा बेल्ट कितना है ये मैं नाप लेता हूँ बैक के हिसाब से। मेरा बेल्ट है 10 इंच, तो 10 इंच का बेल्ट काट देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से एक 10 इंच पे निशान खींच लेते हैं। बेल्ट हमारा कितना है 4 इंच काट लीजिए, बाद में आपका मार्जिन में मुड़ जाएगा नीचे में, कम बेसी होगा तो आप बड़ा ही काटना। कभी भी बेल्ट काटना तो 3.5 काट देता हूँ मैं, और नीचे 1 इंच कम काटना है। ऊपर 3.5 किए तो नीचे 2.5, ऊपर 4 करेंगे तो नीचे 3, ठीक है। मैं तो ऐसे ही काट देता हूँ, आपके लिए एक निशान खींच देते हैं। आपको लगाने नहीं आता तो ऐसे राउंडिंग इसके निशान खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 इंच पे काट देते हैं। चलिए ये हमारा बेल्ट कट चुका है। राउंड अच्छे से नहीं था स्केल का, मैं अच्छे से राउंड कर दिया हूँ। और नीचे कोर का हिस्सा निकाल लीजिए। ये एक्स्ट्रा काटा हूँ मैं, इतना कम बेसी मुड़ते समय ज़्यादा भी मुड़ सकता है आपका, कोई टेंशन नहीं हो उससे। कम होगा तो फिर जोड़ मारना पड़ेगा, कम कभी भी नहीं होता है। तो चलिए हमारा ब्लाउज का अस्तर कट चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कपड़ा काट कर। चलिए दोस्तों ये हमारा साड़ी का कपड़ा है, इसको मैं बिछा कर रखा हूँ डबल करके पहले से ही। साड़ी का कपड़ा कभी भी रहता है तो इसको आप पहले बिछा लें, उसके बाद सारे अस्तर को इसके ऊपर रख लें, उसके बाद सभी को साथ में काटें। क्योंकि कभी भी आपका कपड़ा घटेगा तो वैसे आपको पता चल जाएगा। घटने से पहले सभी को रख लीजिए। ये पहले बैक रख लीजिए, ऊपर में बॉर्डर है तो बॉर्डर को बाँह में रख लीजिए। यहाँ ऐसे एक साइड बाँह में जोड़ आता है कभी भी, ठीक है। उसके बाद योग रख लीजिए यहाँ। उसके बाद चोली रख लीजिए टुक्की। उसके बाद बेल्ट रख लीजिए, ठीक है। ये हमारा कपड़ा इतना बच जाएगा। इसको एक साथ पहले आपको रख लेना है, क्योंकि कभी भी आपका कपड़ा कम पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। एक एक चीज़ करके नहीं काटना है, सभी को पहले बैठा लेना है, उसके बाद आपको काटना है, ठीक है। तो ये मैं आपको काट कर दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है। ये हमारा चोली का कपड़ा, ये हमारा योग का कपड़ा, साथ में ही काट देते हैं आधा हम लोग। चलिए इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब ये हमारा बेल्ट है, इसको ही काट देते हैं। कभी भी कपड़ा को थोड़ा एक्स्ट्रा काटें, क्योंकि हमें अस्तर चिपकाने के बाद फिर छाटने में मज़ा आता है। कम रहता है तो छाटने में अच्छा नहीं लगता है, कैंची डिस्टर्ब करता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रखें। ये जो दूसरे कलर का है कभी भी इसको निकाल दें, ठीक है। तो हमारा ये रेडी हो चुका है कटिंग। चलिए हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। चलिए दोस्तों पुराना नाप से कैसे ब्लाउज काटते हैं, चोली कट टुक्की कट वाला मैं अस्तर काट कर आपको दिखा दिया हूँ।
अब मैं अगले वीडियो में बॉडी नाप से आपको दिखाऊंगा, और बॉडी नाप से कितना लूज़ देना है, कैसे करना है, सारा चीज़ उसमें मैं आपको बताऊंगा बॉडी नाप में अलग से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें।